आज की क्लास में हम बलवे और दंगे को देखेंगे कि बलवा और दंगा क्या होता है, बलवा और दंगे में अंतर क्या है और इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट केस लॉ। बलवे को आईपीसी का सेक्शन 146 में डिफ़ाइन किया गया है और बीएनएस में सेक्शन 191 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। दंगे को अफरे को सेक्शन 159 आईपीसी और सेक्शन 194 बीएनएस में डिफ़ाइन किया गया है। बलवे का अपराध तब गठित होता है जब किसी भी विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, तो ये माना जाता है कि उनने बलवे का अपराध किया है। अब बल या हिंसा का प्रयोग की मात्रा कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान में बल या हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में, तो वो बलवे के अपराध के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे। अब यदि व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक है तो हो सकता है कि कुछ लोग बल या हिंसा का प्रयोग करें, कुछ लोग केवल उस भीड़ में केवल शामिल हों, लेकिन बलवे के अपराध के लिए सभी एक समान रूप से दंडित किए जाएंगे। इसके संबंध में पनिशमेंट सेक्शन 191 के सब क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है कि जो भी कोई बलवे का अपराध करेगा वो 2 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। 191 का सब क्लॉज 3 डिफाइन करता है कि यदि कोई भी बलवे का अपराध घातक आयुधों से सज्जित होकर करता है, घातक आयुध ऐसे हों जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवे का अपराध करने की परिस्थिति में 5 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। दंगे को आईपीसी के सेक्शन 159 और बीएनएस के सेक्शन 194 में डिफाइन किया गया है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न कारित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दंगे का अपराध किया है। इनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। साथ ही साथ किसी सार्वजनिक स्थान में उनके द्वारा कोई लड़ाई किया जाना या लोक शांति को विघ्न कारित करना जरूरी है। किसी निजी स्थान पे यदि 2 या 2 से अधिक लोग लड़ रहे हैं या फिर केवल अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो दंगे के अपराध के अंतर्गत नहीं आता। दंगे के अपराध के लिए सार्वजनिक शांति का भंग होना जरूरी है, तभी वो दंगे के अपराध के अंतर्गत शामिल होता है। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। लघु प्रसाद बनाम स्टेट, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि यदि सार्वजनिक स्थान पे आप ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि किसी सार्वजनिक स्थान पे लड़ाई हुई है, तो भले ही लोक शांति भंग हो रही हो फिर भी उसको दंगे के अपराध के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। बलवे के संबंध में अलग अलग समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बलवे के संबंध में विभिन्न जजमेंट पास किए हैं, जिसमें से स्टेट ऑफ यूपी बनाम जोधा सिंह AIR 1989 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि यदि 2 पक्षों के बीच में यदि अचानक लड़ाई हो जाती है और उस परिस्थिति में यदि किसी के ऊपर आपराधिक बल या हमले का प्रयोग हो जाता है तो हम उसको बलवे के अंतर्गत नहीं रखेंगे। साथ ही साथ अमर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1987 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि बलवे के अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 से कम है तो उन व्यक्तियों को हम बलवे के अपराध के अंतर्गत जो है वो दंडित नहीं कर सकते। यदि अपराध 5 से ज़्यादा लोगों ने किया है और कुछ लोग फरार हैं तो उस परिस्थिति में यदि 5 से कम लोग भी यदि गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनको हम बलवे के अपराध के लिए दंडित कर सकते हैं। प्रीतम सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1977 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि यदि किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर भी यदि बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसको भी हम बलवे की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि रोइटो और अफरे में अंतर क्या है। तो बलवे और दंगे में कुछ स्पेसिफिक अंतर को डिफाइन किया गया है कि बलवे का जो अपराध है वो निजी और सार्वजनिक दोनों ही स्थान में किया जा सकता है, लेकिन जो दंगे का अपराध है वो केवल सार्वजनिक स्थान में ही किया जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी निजी स्थान पे यदि आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो वो दंगे के अपराध के अंतर्गत नहीं आता। बलवे के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए और सभी व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में बल या हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। दंगे के अपराध के लिए 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर यदि सार्वजनिक स्थान पर लड़ रहे हैं तो वो भी दंगे के अपराध के अंतर्गत आ सकता है। बलवे में विधि विरुद्ध जमाओं के हर सदस्यों को दंडित किया जाएगा। भले ही कुछ सदस्य केवल बल और हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ सदस्य केवल उस बलवे में शामिल बस हैं और कुछ लोग केवल बल या हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी बलवे के अपराध के लिए सभी व्यक्ति एक समान कारावास से दंडित किए जाएंगे। लेकिन दंगे में केवल वही व्यक्ति दंडित किया जाता है जो वास्तव में उस दंगे में भाग ले रहा है।
बल्वे की तुलना में जो दंगा है वो कम गंभीर किस्म का अपराध है, इसलिए बल्वे में जो कारावास की मात्रा है वो 2 वर्ष तक है। और यदि घातक आयुधों से सज्जित होकर बल्वे का अपराध किया जाता है तो उस परिस्थितियों में जो कारावास होगा वो 2 वर्ष के स्थान पे 5 वर्ष हो जाएगा। दंगे के अपराध में जो कारावास की मात्रा है वो 1 महीना और 1000 रुपये तक के कारावास की व्यवस्था की गई है। यदि आप लॉ से संबंधित ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यदि चर्चा करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। धन्यवाद।